नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते मंगलवार को निरसा में हुए अवैध खनन हादसों पर बुधवार की सुबह पूरे मामले की संज्ञान लेते हुए धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह सहित जिला पुलिस के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार घटनास्थल गोपीनाथपुर पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लिया तथा संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सिंह ने कहा कि ऐसी दुर्घटना होने पर खासतौर पर एक बात सार्वजनिक हो जानी चाहिए कि खान दुर्घटना में मारा गया कोई भी पीड़ित के विरुद्ध या उसके परिजनों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए वह बिना संकोच किए हुए पुलिस और प्रशासन को जो उनके ठेकेदार हैं, जो कोल माफिया हैं, उनका नाम बताएं। पुलिस प्रशासन वैसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तथा साथ ही घटनास्थल की अविलंब भराई करने के लिए एसीएल मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह को उचित दिशा निर्देश भी दिया ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। जिनकी भी मृत्यु यहाँ कल की घटना में हुई है और अभी एसडीपीओ यहाँ पर हैं, थाना प्रभारी हैं, जिला स्तर पर भी जिला पुलिस को कहा गया है कि डेथ के केस में वो यहाँ लीगल माइनिंग कर रहे थे, इलीगल कर रहे थे। ये जिला प्रशासन का बिल्कुल कंसर्न नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई पीड़क कार्रवाई उनके विरुद्ध की जानी है। ये थाना से लेके और जिला स्तर तक सभी को एकदम क्लियर डायरेक्शंस हैं ये। तो लोगों को ये बिल्कुल डर अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हमारे घर के कोई गए थे वहाँ माइनिंग करने और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दबने के कारण या चोट लगने के बाद या किसी कारण से उनकी डेथ हुई है। तो हमको पुलिस पूछताछ के लिए या किसी काम के लिए परेशान नहीं करे, वो बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कई बार आप लोगों के माध्यम से इस तरह की बातें आती हैं कि जो रिपोर्टेड फिगर डेथ के हैं, जैसे कल के मामले में आधिकारिक 500 यहाँ बरामद हुए हैं, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स में भी और कुछ सोशल मीडिया वगैरह में भी उनकी संख्या बताई जा रही है, कुछ और लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने सभी संबंधित जो लोग हैं उनके परिवारजनों से या बाकी जो भी माध्यम है उनसे पता करने का लगातार स्थानीय पुलिस स्तर पर, प्रशासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कोई कंफर्म्ड डेथ की और सूचना नहीं है। और ये आपके माध्यम से मैं फिर से एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि जिनके घर के कोई भी लोग हताहत हुए हैं, उनकी डेथ हुई है, उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि आधिकारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से अगर किसी तरह की हमारा मेन कंसर्न है वैसे लोगों का जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के, उनकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि उनको एज ए लेबर यूज़ करके कुछ पेमेंट करते हैं और असुरक्षित खनन जो है वो लोग कराते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें चाहे कोयला चोर माफिया हो, चाहे क्रिमिनल हो ऑर्गेनाइज्ड, वो जो उस लेबर को, उस आदमी को यूज़ कर रहा है, वो हमारे लिए प्रशासन का और पुलिस का दुश्मन है। हमारा फोकस उस पर है। तो उनके घर परिवार वाले कुछ बताना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई और उनके बारे में जानकारी देना चाहता है, अभी जैसा एसडीपीओ ने मुझे बताया कि 1 या 2 नामों के संबंध में इनको सूचना प्राप्त हुई है, जिनको जांच करके धरपकड़ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगर और भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जैसे अभी कई जगहों पर सूचना आती है कि बंगाल से भी कुछ लोग लेबर्स को लेके आते हैं और असुरक्षित माइनिंग कराते हैं। इन केस कोई मिसहैप होता है, अगर वो प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया, लोग बॉडी लेके चले गए, तो आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती। वो तो एक चीज़ है, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, जो मेन दोषी है, उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो वो स्थानीय पुलिस को भी, ईसीएल को भी, बीसीसीएल को भी, सभी को निर्देश दिया गया कि मेन फोकस उन चीज़ पर करें।